विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान में कुछ ही दिन बचे हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, वैसे ही प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं। इसी क्रम में आजमगढ़ जिले की फूलपुर विधानसभा के प्रत्याशी रामसूरत राजभर भी जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। उन्होंने फूलपुर के विधानसभा क्षेत्र के कनेरी, बरेठा सहित आसपास के कई गाँवों में जनसंपर्क कर गांव वालों को बाहुबली और माफियाओं से जंगल राज से मुक्ति देने का भरोसा दिलाया और पूरे क्षेत्र में विकास करने का वादा किया। श्री राजभर ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। उन्होंने कई सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पार्टी से इस विधानसभा में भाजपा के विधायक थे, लेकिन वह समाजवादी पार्टी की गोद में खेलने लगे, इसलिए पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। इस बार पार्टी ने उन्हें दूसरी बार मौका दिया है। इस बार वह निश्चित चुनाव जीतेंगे। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। और एक चैनल वाले पूछे तो हमने कहा भाई, एक तरफ गुंडा, एक तरफ हम मुद्दा लेकर जा रहे हैं, एक तरफ गुंडा। तो गुंडा और मुद्दा फर्क है। और लोग कहते हैं बाहुबली। बाहुबली कहते हैं, किसको बाहुबली कहा जाता है? हत्या, अपराध करना, किसी की ज़मीन हड़प लेना, ब्लॉक में तीनों ब्लॉक को प्रधानों से टैक्स लेना और लोग ठेकेदारों से टैक्स लेना, इनका यही विकास रहा है। और बाहुबली तो उसको कहिए, मोदी कहिए, जोगी, जो देश हित में इतना कोरोना काल में, आपातकाल में जनता को इस तरह इतना। कारण यह है कि कभी बीजेपी इस बारे में सोचा नहीं। मैं जो समीकरण बताया था, आज यही समीकरण उनको फेल कर रहा है। यहाँ कभी भी ऐसे व्यक्तियों को जो जातिगत समीकरण के आधार पर टिकट नहीं दिया गया। एक बार 99 मुझे दिया गया, मैं रिजल्ट बता दिया था। 2 विधानसभाएं आप देखे होंगे सबसे प्रभावी मानी जाती हैं, फूलपुर सदर, फूलपुर पवई सदर। तो 99 में आप शायद तब उस समय आप जानते रहे मेरे प्रचार में, लेकिन उस समय सदर में 150 से जीता था। बाहुल क्षेत्र माना जाता है ना। फूलपुर में 1500-1600 में पीछे था, जबकि फूलन उस समय इसमें इस दल में नहीं, तो मुलायम के साथ थी। अब तो एक निषाद, संजय निषाद का गठबंधन भी हो गया है पूर्ण रूप से। अगर उस समय यही फूलन उस दल में नहीं होती सपा में, तो शायद मैं चुनाव 99 का जीत गया होता। मानते हैं कि नहीं इस बात को? लेकिन रही बात इस जाति समीकरण जो बताते हैं, इतना हमारा वोट है, इस बार यह जनता भी बता देगी। इनका समीकरण भी फेल होगा। मोस्ट बैकवर्ड से लेकर सारी हर वर्ग, हर जात का 85-15 ना 100% माइनॉरिटी का भी वोट हमको कुछ ना कुछ मिल रहा है, यादव को भी कुछ मिल रहा है, और मोस्ट बैकवर्ड टोटल मिल रहा है। और ये आज के डेट में तीसरे नंबर पे हैं। इसको लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई तीन लोगों से है ही नहीं, किसी से लड़ रहे वो अभी दूसरे पे बसपा ही रहेगी। ये तीसरे पायदान पे हैं, पक्का, इसको देख लीजिएगा। लेकिन आप एक बाहुबली के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। फिर बाहुबली का, तो बाहुबली किसको मानते हैं? मैं तो उस आदमी के खिलाफ चुनाव लड़ा हूँ। कभी मैं नहाने लेके नहीं चला। मुझको तो शासन से, उस समय भाजपा की सरकार थी, आप माफिया के खिलाफ मैं कहा मेरे सत्य ईश्वर सत्य है। इसमें जो विश्वास करता है, तो हम इस बंदूक में और इतम विश्वास नहीं करते हैं। हम किसी की ज़मीन हड़पेंगे, अपराध करेंगे, तो हमको तो भाई उस तरह रहना पड़ेगा। जब हम किसी के समाज सेवा करने के लिए उतरे हैं, तो हम टट्टी पेशाब बंदूक के सहारे करेंगे तो कोई मतलब नहीं हुआ जनता की। मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा भारतीय जनता पार्टी का, किसान मोर्चा का। और इसके पूर्व अच्छा, इस बार यूपी में चुनाव चल रहा है, तो लास्ट चरण में यहाँ चुनाव है, कैसा माहौल है? आप लोग कैंपेनिंग भी कर रहे होंगे, जनसंपर्क भी कर रहे होंगे, तो क्या लगता है जनता में क्या माहौल है, किसकी सरकार बनेगी? वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के और माननीय इस जनसंपर्क अभियान में भाजपा के वरिष्ठ नेता विपुल सिंह सहित कई लोगों ने पूरे जोश खरोश से जीत का भरोसा दिलाया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए जो काम किए हैं, वह आज तक किसी पार्टी में नहीं मिला। इसी कारण भाजपा प्रत्याशी रामसूरत राजभर को सभी जाति वर्गों का, यहां तक कि मुसलमानों का भी समर्थन मिल रहा है। इससे इस बार भाजपा काफ़ी मतों से चुनाव जीतेगी। अब जितना आप लोग दौड़ा कर रहे हैं, हमको तो ये लग रहा है कम से कम 80 से 90 हज़ार वोट मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। और सपा और बसपा बहुत पीछे है, वो लोग लड़ाई में कहीं नहीं है, क्योंकि इनकी लोकप्रियता और हमेशा से गरीबों के लिए और सबके लिए संघर्ष करते आए हैं। और आज जनता में इतना उत्साह है कि इनको किसी भी तरह से जिताना है, और भारी से भारी बहुमत से इनको जिताना है। अच्छा, किन कारणों से लगता है कि वो पीछे है? इसलिए कि जो यहाँ के विधायक रहे हैं, उनके पिताजी इसके पहले विधायक थे, सांसद थे, उन लोगों का क्या बैकग्राउंड है, क्या उन लोगों का, वो सारी चीज़ें सबको पता है कि एक आम आदमी मिल नहीं सकता है। और वो लोग अपना एक छत्र राज चलाते हैं। जनप्रतिनिधि का मतलब ये होता है कि सबके लिए सुलभ रहे,
चाहे कोई गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, जिस लायक रहे उसका सहायता करे। और आज आदरणीय रामसूरत राजभर जी जब से राजनीति कर रहे हैं, हमेशा से गरीबों के लिए चाहे और जो भी लोग परेशान रहते हैं संघर्ष करते आए हैं। और आज सबके मन में बहुत ही उत्साह है। जनता इनका चुनाव लड़ रही है, जनता खुद आगे आगे है। जहाँ हम लोग जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के लोग हों, यहाँ तक कि आप देख सकते हैं बगल में हमारे माइनॉरिटी के बैठे हुए हैं, लेकिन जिस हर्षोल्लास से इनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। अच्छा, लगातार ये आप लोगों के द्वारा या हर पार्टियों के द्वारा दावा किया जाता है कि हमने काम किया है। मौजूदा समय में आपकी पार्टी से विधायक रहे हैं और इस क्षेत्र में रोड और तमाम चीज़ें आज भी उसी तरह हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, विधायक का फेल्योर था या आपने की पार्टी ने एक विधायक होने की वजह से इस पर ध्यान नहीं दिया? अब देख लीजिए, स्पेशली एक शब्द में कहा जाए तो विधायक का फेलियर था, अदरवाइज उनको पार्टी जरूर दोबारा मौका देती। नहीं तो जितना पूरे प्रदेश में काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जिस समय सारी दुनिया में विकसित देशों में लोग भूख से तड़प रहे थे, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने घर घर राशन पहुंचाने का काम किया है। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर पहुंच के सबको दवा, राशन, सबका हालचाल लेने का काम किया है। और आज सारी जनता इस चीज़ को अंदर से एक्सेप्ट कर रही है और रिस्पेक्ट कर रही है। भले वो मुंह नहीं खोल रही है, लेकिन जिस दिन काउंटिंग होगी आप देखिएगा, फूलपुर पवई विधानसभा में रामसूरत राजभर जी 1 लाख के पार जाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में पुनः सत्ता में वापस आ रही है, उसके पीछे कारण है, मैंने बहुत पहले भी एक साक्षात्कार के दौरान यह बात कहा था कि यह चुनाव उत्तर प्रदेश के इतिहास में, आज़ादी के बाद में यह चुनाव जनता के जागरूकता वाला चुनाव है। यदि मुझको एक शब्द में मैं देखता हूँ कि यह चुनाव क्या कहा जाएगा, जैसे जो माननीय मोदी जी का चुनाव था 2014 में, वह चुनाव भ्रष्टाचार से मुक्ति का चुनाव था। कांग्रेस के भ्रष्टाचार से जनता का उबना और उससे मुक्ति के लिए माननीय मोदी जी का सत्ता में आना, इसलिए उस चुनाव को मैं देखता हूं कि माननीय मोदी जी का चुनाव वह 2014 का वह भ्रष्टाचार से मुक्ति का था। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 को मैं देखता हूं जनता के जागरूकता का। आप स्वतः पत्रकार हैं, इस बात को कहीं ना कहीं फील कर रहे होंगे। वर्जनाएं टूट रही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी, जिसको पूरा बदनाम किया गया इस बात के लिए कि एंटी मुस्लिम पार्टी है, आज आप देखें कि बिना किसी, हमारे दल में कोई आजम खां जैसे नेता नहीं है, हमारे दल में कोई नसीमुद्दीन सिद्दीकी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप गांव-गांव देखेंगे तो कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं का उदय हो रहा है, माइनॉरिटी के मुस्लिम कार्यकर्ताओं का, जो डेवलपमेंट और अपनी चीज़ों को देखकर भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, मगर लगातार पार्टियों में प्रत्याशियों को टिकट मिलने के बाद एक दूसरा दल निकल के सामने आ रहा है जो उनका विरोध किया जा रहा है। ऐसी तमाम घटनाएं अतरौलिया में, फूलपुर में और तमाम जगहों पर देखने को मिली। दीदारगंज में करुणाकर सिंह है, तमाम इस तरह के लोग निकल कर आ रहे हैं, तो क्या वो पार्टी को नुकसान पहुँचाएंगे? जैसे एक बात मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी, आपको अभी वर्तमान समय में आप स्वतः एनालिसिस करेंगे तो इस बात का एहसास होगा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र लोकतांत्रिक दल है जो विभिन्न आयु वर्ग, विभिन्न समाज के वर्ग और विभिन्न सामाजिक वर्ग, इनको टिकट देता है। अब टिकट मिलने का मतलब है कि पार्टी में कि कोई एक ही जो है दल का प्रत्याशी या नेतृत्वकर्ता बनता है, बाकी कार्यकर्ता यदि संगठन के चाहने वाले लोग हैं तो उनके पीछे आके खड़ा होंगे। मैं किसी का नाम उच्चारित नहीं करूंगा, लेकिन यह मैं कहूंगा कि आने वाला समय जो आ रहा है, अभी धीरे धीरे चौथे चरण का चुनाव पास ओवर होना है, फिर 5वां चरण आएगा। जब तक हम अंतिम चरण तक आएंगे तब तक मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता घर नहीं बैठने वाला है और कोई भी प्रत्याशी जो टिकट मांग रहा था वह कहीं विरोध नहीं करने वाला। बनाने के लिए कितने आश्वस्त हैं आप? दोबारा सरकार 100% बन रही, कंफर्ट जोन में जा रही है सरकार, 100% सरकार आ रही है। धन्यवाद। अल्सर के मोर्चे से बीजेपी। तो जैसा कि देखने में ये आता है कि माइनॉरिटी के लोग भाजपा से नहीं जुड़ते हैं, माइनॉरिटी नहीं मिलेगा, तो क्या कहना चाहिए? नहीं, बीजेपी के लोग को आप बदनाम मत करिए, वो मानते हैं कि हमको वोट मिलेगा जी। तो किस तरह से आप लोग प्रयास करते हैं कि माइनॉरिटी के लोग ज़्यादा से संख्या में बीजेपी के साथ जुड़ें, और क्या आपको स्ट्रेटजी होती है कि लोग आपसे जुड़ें? देखिए, मतलब जो मैं आपको बता दूं, माइनॉरिटी के लोग जो हैं, और पहली बात तो बीजेपी एक ऐसी सरकार है कि मैं देखा उनके अंदर कोई भेदभावना है नहीं।
अगर भेदभाव ना होती तो मुसलमानों को छाड़ देते हैं, सिर्फ हिंदू को देते हैं। जो भी राशन हो, चाहे पैसा हो किसान का, चाहे आवास हो, चाहे जो भी योजनाएं चल रही है, सबको एक नज़रिया से देखा जा रहा है। अब मिल रहा है सबको, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो। तो आपको लगता है इस क्षेत्र में माइनॉरिटी के लोग भी वोट करेंगे बीजेपी? बिल्कुल करेंगे। हमारे जैसे से लोग देख लीजिए हैं साथ में, अब बिल्कुल कंधे में कंधा मिला के चल रहा हूँ मैं। उनको माफिया का भय नहीं है? माफिया किस बात का माफिया? मैं उनको माफिया मानता ही नहीं। भय होता तो मैं साथ में नहीं होता। जिंदगी भी देने वाला वही है, मौत भी देने वाला वही है। एक माफिया, हम भी गांड खोलते हम भी माफिया हो जाएंगे। पे बटन दबा के भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं और हमारी यही दुआ दया और सबकी है, हमारे गांव से भी सबकी, कि अब की हमारे प्रिय योगी बाबा जी और नरेंद्र मोदी जी भारी मतों से विजयी होंगे और सरकार यूपी में उन्हीं की बनेगी। और हमारे विधायक जो रामसूरत राजभर जी हैं, इनको कोई हरा नहीं सकता।